और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। पालम से रवि सिंह जुड़े हुए हैं, विक्रांत यादव दिल्ली से हैं, पुलवामा से रिफत अब्दुल्ला लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिफत, एक खबर इस बीच ये आई कि खाद से बनने वाला जो केमिकल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इस पर क्या अपडेट इस वक्त आप दे सकते हैं? देखिए, हमने देखा है कि यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी लगाई जाती है जो लोकली अवेलेबल होती हैं, उससे बारूदी मवाद जो है तैयार किया जाता है। आईडीज़, काफ़ी सारी क्रूड आईडीज़ यहाँ पे बनी हैं जिसमें इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया। इवन आटा या चूना जो होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, अभी काफ़ी चीज़ें सामने आ जाएंगी। मल्टीपल जो है एजेंसीज इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, अलग अलग सैंपल्स लिए गए और अभी ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर क्या था, लेकिन प्रिलिमिनरी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि आरडीएक्स नहीं था तो ये चीज़ें थी। अभी मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा शायद ये पॉसिबिलिटी है कि लोकली ये चीज़ें जो हैं तैयार की गई होंगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि यहाँ पे ये मटेरियल तैयार किया गया, कुछ ड्रम्स रखे गए थे एक गाड़ी में। इस तरीके की खबर आ रही है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसकी सीटें जो है सीट्स हटा दी गई थी और उसकी जगह जो है 3 ड्रम जो थे वो भरे हुए थे इससे एक्सप्लोसिव से। तो अभी ये इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। यहाँ की जो फॉरेंसिक लैब है वहाँ की टीम पहुँची थी, दिल्ली से कुछ टीमें आई, चंडीगढ़ से कुछ टीमें आई, अलग अलग सैंपल्स वहाँ पे कलेक्ट किए गए। जब से ये धमाका वहाँ पे हुआ अभी तक स्पॉट पे काफ़ी सारी एजेंसीज पहुँची हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को इर्द गिर्द रखा गया, चाहे सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, पुलिस हो। और वो जो मेन स्पॉट है जहाँ पे गाड़ी जो है ब्लास्ट हुई, तो वहाँ पे अभी उसको हटाया नहीं गया, ताकि और भी अगर कुछ इन्वेस्टिगेटिंग टीम आती हैं जैसे एनआईए है या बाकी, वो भी अभी सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी ये क्या पाना मुश्किल है एग्जैक्ट मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन प्रिलिमिनरी इस तरह से कहा जा रहा है कि खाद वगैरह का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है ये लेथपोरा का एरिया है और स्पेसिफिक इसके लिए तैयारी की गई होगी, क्योंकि ऐसे ही तैयारी के बगैर पॉसिबल नहीं है। बाकायदा तैयारी की गई होगी, क्योंकि जिस स्पॉट पे ये धमाका हुआ वहाँ पे थोड़ा सा हिल है, ये सोचा गया होगा, रिक्की की गई होगी कि किस स्पॉट पे इस गाड़ी को उस कॉन्वॉय की गाड़ी के साथ टकराया जाएगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ से जब श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ जब जाते हैं तो राइट साइड का एक एरिया पड़ता है काकपोरा का, वहाँ समझा जा रहा है कि उस साइड से वो गाड़ी आई, उसके बाद वो कॉन्वॉय के साथ टकराई और वो जो बस थी जिसमें सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ के लोग मौजूद थे उसके साथ इसको टकराया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीआरपीएफ को नुकसान पहुंचाया जाए। तो जिस स्ट्रैटेजी के साथ ये प्लानिंग की गई थी, समझ आता है कि ये एक बाज़ाब्ता तौर पे प्लानिंग की गई थी बड़ी लेवल पे, और अब बाकी चीज़ें सामने और जानकारी ये भी रिफत आ रही है कि ये तैयारी कई महीनों पहले से चल रही थी और इससे संबंधित जो ट्रेनिंग है उसके बारे में भी जैर से संबंधित साक्ष्य मिलते दिख रहे हैं। विक्रांत दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ है। विक्रांत, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये आतंकवादियों ने दंश दिया है इसे युद्ध से कम नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि युद्ध में ही इतनी मौतें होती हैं। तो इस युद्ध का किस तरह से भारत सरकार की तरफ से जवाब देने की तैयारियां होती दिख रही हैं, और वो ना सिर्फ दिखें, होती हुई जमीन पर नजर भी आए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, अब केवल बोलने का वक्त नहीं है, एक्शन का वक्त है कि किस तरीके से कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिस तरीके का ये हमला हुआ है आतंकवाद का, कहा जाता है कि 90 के दशक में जो आतंकवाद शुरू हुआ था कश्मीर में, उसका अब तक का सबसे भीषण ये हमला है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हुई और वो सैनिक जो अपनी छुट्टियां मना करके वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे उनके साथ इस तरीके का हादसा होना तो निश्चित तौर पर। लेकिन सरकार ने भी अपनी टोन और टेरर तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिखाई है कि किस तरह की कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री ने आज सीसीएस की बैठक के बाद खुद कहा कि सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी जाएगी और जिस तरीके से भी वो ऑपरेशन करना चाहें उसमें उन्हें पूरी मदद, और जिस तरह की भी कार्रवाई करने के लिए सरकार की मदद चाहिए होगी वो सभी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी। हालांकि स्ट्रेटेजी जरूर बन रही होगी, क्योंकि सीसीएस में कई तरह के ऐसे फैसले भी होते हैं। जो आज सवेरे मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमेटी की, जिसके बारे में मीडिया को हालांकि नहीं बताया जाता, जिसके एक्शन करने के बाद ही पता चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि उरी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और उसके बाद लोगों को पता चला, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गया तब सरकार की तरफ से ये बयान आया कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। हालांकि एक ही रणनीति पर हर बार काम नहीं किया जाता, तो किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि जो हमला हुआ है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, और सरकार ने जो कुछ ऐसे कदम जो लगातार साफ दिखाए कि कुछ उस पर सीधा असर दिखाई दे, जैसे पाकिस्तान से कहा गया कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है वो
वापस ले लिया गया। विदेश मंत्रालय को साफ कहा गया है कि विक्रांत, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। पूरे कदम ये 3 तस्वीरें दिखाना भी बहुत जरूरी है। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से स्क्रीन पर आपके सामने। श्रीनगर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। आज उनका पहले से तय कार्यक्रम यहां पर आना था, उन्हें मिलने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था, उन्हें अपनी प्रेजेंस यहां दिखानी थी। लेकिन कंधा देने से, श्रद्धांजलि देने से अब देश के जवानों के परिवार वाले उकता चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि बदला लिया जाए, वो बदला जो 38 घरों में ही नहीं पूरे देश में मांगा जा रहा है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, 38 घरों में इस खबर के बाद अब चूल्हा नहीं जला होगा, लेकिन उस चूल्हे न जलने का असर पूरे देश भर में है। आप पालम एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। कितना वक्त और लगेगा जब हमारे जवान जो शहादत दे चुके हैं वो पहुंचेंगे? देखिए प्रीति, सही आपने कहा है कि पूरे देश में शोक है इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के जब हमले होते हैं तो न सिर्फ आम जनता बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारे जो जवान हैं, उनका भी मनोबल कहीं न कहीं गिरता है। तो ऐसे में अब वक्त आ गया है एक्शन का। और सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद में जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने वाला है। हमारे जो तमाम जो जवान वहाँ पर शहीद हुए हैं उनके लिए तैयारियां चल रही हैं। जो ट्रक है तमाम सीआरपीएफ के, उनको सजाया जा रहा है। ब्लैक कलर के झंडे भी आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जब पार्थिव शरीर जब इन ट्रकों से ले जाया जाएगा तो उसके लिए ब्लैक कलर के झंडे भी लगाए गए हैं। स्पेशल गार्ड भी साथ में होंगे। जो जवान जिन जवानों के जो स्टेट हैं, जो जनपद हैं, वो आसपास के, दिल्ली के आसपास के, खास करके शामली और आसपास के जो एनसीआर के हैं, उनको इन ट्रकों से लेके जाया जाएगा। और ज़रूरत पड़ी तो बाई एयर भी कुछ जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं उनको लेके जाया जाएगा, जहां जिनके घरों की दूरी यहां से दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल यहां पर तैयारियां चल रही हैं और ये सूचना मिली है कि अब से थोड़ी देर बाद जो पार्थिव शरीर जो स्पेशल विमान गया है हिंडन एयरवेयर से C-17, वो अब से थोड़ी देर के बाद पालम एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। और इतना ही नहीं रवि, ये जो ट्रक आपके पीछे देख रहे हैं ना आप, और जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन ट्रकों के बारे में हम आपको बता दें। दिल्ली में जब आप कैंट एरिया के आसपास घूमेंगे तो इन्हीं ट्रकों में हमारे जवान बैठे रहते हैं और जब उन्हें देखकर हाथ हिलाइए तो वो हाथ हिलाते हैं। लेकिन आज इन ट्रकों में उनके शव होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल वक्त होगा उन परिवारों के लिए और पूरे देश के लिए। और पिछले पूरा देश मांग रहा है बदला। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, अजय बिसारिया को भी वापस करने की जानकारी, उस पर मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 38 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान लापता है। जवानों की शहादत से परिवार में गमगीन माहौल है। गमगीन परिवारों ने आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है।